जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट नौकरी अपडेट पर। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से आने वाले हर लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस की अपडेट दी जाती है। और ये जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, जो रिलीज़ की गई है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार द्वारा। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए करना क्या होगा, जाना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर। ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट BCECE board.bihar.gov.in। ये देखिए, आपका 2 तरीका है इसकी नोटिफ़िकेशन को डाउनलोड करने के लिए। ये जो दिख रहा है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन पोर्टल ऑफ फूड एंड सप्लाइज़ सिविल सप्लाइज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये जो पोर्टल है फूड एंड सिविल सप्लाइज़ की, आप उस पे रिडायरेक्ट हो जाएँगे। और दूसरा जो तरीका ये है, ये जो दिख रहा है आपको लेटेस्ट अपडेट्स, इस लिंक पे क्लिक करके आप इसकी नोटिफ़िकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। चलिए हम चलते हैं इसकी साइट्स पे, जो कि ऑनलाइन पोर्टल ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाइज़ की है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट्स पे रिडायरेक्ट हो जाएँगे। और आपको ये बता दूँ, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली जो बॉडी है, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोर्ड, ये इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी। करना क्या होगा आपको, ये जो दिख रहा है आपको डिटेल ऑफ कोरिजेंडम रिगार्डिंग द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, अकाउंटेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड लोअर डिवीज़न क्लर्क इन बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाइज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि अंडर द फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंतर्गत आते हैं। इस लिंक पे क्लिक करके आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए मैं इस लिंक पे क्लिक किया, ये रहा इसका नोटिफिकेशंस। चलिए मैं ऑलरेडी पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ, तो मैं चलता हूँ उसी के नोटिफिकेशंस पे। ये रही इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आपको पता है कि ये जो बहाली निकाली गई है सहायक प्रबंधक, सहायक लेखा पदाधिकारी, लेखापाल, गुणवत्ता नियंत्रक एवं निम्न वर्गीय लिपिक के लिए। तो ये जो रिक्रूटमेंट होना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी, उसके अकॉर्डिंग ही शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। चलिए बात करते हैं इसकी डिटेल पोस्ट की। अगर बात करूँ सहायक प्रबंधक की, इसमें जो पदों की संख्या है 262 है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है, एमबीए माँगी गई है। अगर आप एमबीए कर रखे, जो भी एमबीए होल्डर हैं, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा साथ-साथ पीजीडीबीएम यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिज़नेस मैनेजमेंट भी कर रखे हैं, तो भी वर्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट पीजीडीएम। तो वैसे कैंडिडेट जो ये सारे होल्डर हैं, एमबीए होल्डर हैं, या फिर पीजीडीबी या फिर पीजीडीएम। दूसरी अगर बात करूं सहायक लेखा पदाधिकारी की, इसके जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 20 हैं। इसके लिए जो मांगी गई है क्वालिफ़िकेशंस, बीकॉम के साथ आप सीए कर रखे हैं, तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि उसके मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम की डिग्री के साथ केंद्र सरकार, बिहार सरकार में या केंद्र सरकार, बिहार सरकार के उद्यम निम्न में सहायक लेखा पदाधिकारी अथवा समकक्ष पद का 5 वर्ष का अनुभव भी, यानी कि 5 ईयर्स एक्सपीरियंस से चाहिए, चाहे बिहार सरकार या फिर केंद्र सरकार उद्यम में काम कर रखे हों। तीसरी अगर बात करूँ लेखापाल की, इसके लिए जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 10 हैं। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशंस माँगी गई है, किसी मान्यता प्राप्त से बीकॉम के साथ-साथ सीए इंटर डिग्री उत्तीर्ण हो, तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चौथा है गुणवत्ता नियंत्रक के लिए, नंबर ऑफ़ जो पोस्ट है 101 है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशंस माँगी गई है, इसके लिए है बीएससी यानी कि एग्रीकल्चर से आप बीएससी कर रखे हैं, या फिर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, एग्रीकल्चर से इंजीनियरिंग, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक या बीई कर रखे हैं, तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पाँचवा जो है यानी कि अंतिम है निम्न वर्गीय लिपिक के लिए, इसकी जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है तो 133 है। और इसके लिए जो मतलब क्वालिफ़िकेशंस माँगी गई है, किसी भी मान्यता प्राप्त के साथ ग्रेजुएशन, स्नातक या कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन ज्ञान के साथ दक्षता प्राप्त हो। ग्रेजुएशन के साथ-साथ आप कंप्यूटर का नॉलेज हो। ये रहा इसका कोटिवार रिक्तियाँ। टोटल जो वैकेंसीज़ है 526 है। अगर बात करूँ इसकी जो एलिजिबिलिटी है, राष्ट्रीयता आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। ये जो बिहार की वैकेंसीज़ है, पर कोई ज़रूरी नहीं कि बिहार के ही लोग यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरे राज्य के लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, पर उनको जो है रिजर्वेशन की
लाभ नहीं मिल पाएगी, वो जनरल से ही अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर बात करें इसकी एज लिमिट की, तो 1 जनवरी 2022 को 22 के अकॉर्डिंग कम से कम मिनिमम जो 21 वर्ष होना चाहिए। उसके अलावा भी रिजर्वेशन की प्रावधान रखी गई है, जो कि अगर बात करूँ आरक्षित वर्ग के लिए, पुरुष के लिए 37 ईयर्स, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 ईयर्स, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 ईयर्स, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष, और जो अभ्यर्थी दिव्यांग हैं उनके लिए जो है 10 वर्ष की छूट रखी गई है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको करना क्या होगा, ये रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। कोई भी फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। तो इस ऑनलाइन फिलअप करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 13 दिसंबर 2022 से शुरू है, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 2 जनवरी 2023। चलिए, अगर बात करूँ इसकी जो पेमेंट की, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी की, तो जो मांगी गई है अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए 1200 रुपये, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए कितना 600 रुपये रखी गई है। ये रहा इसका स्टार्टिंग डेट 13 दिसंबर 2022, इसकी जो अंतिम तिथि है 2 जनवरी 2023। अगर बात करूँ इसकी जो एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड इसकी रिलीज़ की जाएगी, यथा समय सूचित किया जाएगा आपके ईमेल आईडी के माध्यम से या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स के माध्यम से, और प्रस्तावित ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा की तिथि जो है यथा समय सूचित किया जाएगा। तो ये रही आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।